करो जिणवर वत्स हस्त बद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम नारी अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा भर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में चातुर्मास के तीसरे महीने में आप हम सब यहाँ सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। अनंत काल से जीव की मिथ्या मान्यता बनी हुई है। मिथ्या मान्यता अनंत काल से जीव की बनी हुई है और वह मिथ्या मान्यता क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी काया, मेरी माया, मेरा प्रभाव, मेरा नाम, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रोगी, मैं स्वस्थ, मैं सेठ, मैं कर्मचारी। अपने आप को जीव ने अनंत काल की यात्रा में जीव ने कभी अपने आप को जीव नहीं माना। जीव ने सदा अपने आप को जड़ माना। इसी का नाम है मिथ्यात्व, इसी का कारण है राग द्वेष। और इसी वजह से जीव संसार परिभ्रमण 4 गति 84 लाख योनि में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी देव मनुष्य भाव में, कभी तिर्यंत नरक गति में। इस तरह शरीर परिवर्तन जीव अनंत काल से कर रहा है। और जब जिस शरीर में जाता है उस शरीर में जीव की मैं बुद्धि होती है और उस शरीर में मैं बुद्धि होती है, उसी के आधार पे मोह बुद्धि होती है। और 2 खेमे हैं जीव के पास, पशु गति में भी, नरक गति में भी, देव गति में भी, मनुष्य गति में भी। 2 प्रकार का परिग्रह है, जीव और जड़। 2 के परिग्रह में जीव जीवन जीता है और हर भाव में शरीर बदलता है, हर भाव में काया बदलती है, हर भाव में गति भी बदल जाती है, परिस्थितियां भी बदल जाती है। और बदलती हुई परिस्थिति में जीव अनंत काल से जी रहा है, जी रहा है, जीता रहेगा। पर ये क्रम कब टूटेगा? ये जन्म मरण का क्रम कब टूटेगा? क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव सिद्ध अवस्था है। आत्मा का मूल स्वभाव आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्यंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर जीव अपने स्वरूप में रहता है। और जब तक जीव अपने आप को शरीर मानता है वहां तक दुनिया भर के विकल्प है, सब प्रकार की परिस्थितियां हैं। कभी मन भूत में जाता है, कभी मन भविष्य में जाता है, कभी मन वर्तमान में व्यस्त होता है, कभी वर्तमान में त्रस्त होता है और कभी वर्तमान में मस्त होता है, पर स्वस्थ कभी नहीं होता। अनुकूलता मिलती है तो मस्त होता है, प्रतिकूलता मिलती है तो त्रस्त होता है। शरीर की बीमारी हो, परिवार में किसी विशेष व्यक्ति का वियोग हो, धन का अभाव हो, धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान की व्यवस्था हो, अपमान के दिन आए हो, जीवन में पुण्य पाप के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और बदलती हुई परिस्थिति को जीव अपनी पहचान मानता है और अपनी पहचान मानता है, इसलिए उसमें सुखी दुखी होता रहता है और सुखी दुखी होते रहता है। उसके साथ
मान कषाय, लोभ कषाय, क्रोध कषाय और माया, ये चारों कषाय उसके भाव जगत में बने रहते हैं। ऐसा क्रम कब से चल रहा है? अनंत काल से। ये क्रम कब टूट सकता है? जब आत्मा को आत्मा का बोध हो। आत्मा को आत्मा का बोध कब होगा? जब आत्मा में परम पिता परमेश्वर, वीतराग, तीर्थंकर, देवादिदेव के चरणों में आस्था होगी, भक्ति होगी, नमन, वंदन, पूजा पाठ, परम गुणी परमात्मा में प्रीति और जीवों में मैत्री, जगत के जीवों में मैत्री भाव और परमात्मा में प्रीति, दो गुण जब जीवन में एक साथ विकसित होते हैं तब जीव का कल्याण होता है। जीव स्वभाव में जाता है, जीव क्रोध मान माया लोभ को छोड़ता है, जीव की अनादि की भ्रांति टूटती है, मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता बदलती है, मैं अरूपी आत्मा हूँ, शरीर रूपी है, और शरीर के संबंधों में जब आत्मज्ञान की भूमिका बन जाती है तो व्यक्ति कर्तव्य में कंजूस नहीं बनता है, कर्तव्य निभाता है, कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य में जागरूक रहता है और उस व्यक्ति की कर्तव्य की भूमिका भी व्यापक बनती है। जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव और विपरीत आचरण वाले के प्रति तटस्थ भाव, चार भावों में व्यक्ति अपने जीवन की व्यवस्था करता है। पर जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है वहां तक शरीर को ही मैं मानता है और शारीरिक संबंधों में ही दुखी सुखी होता रहता है और शारीरिक संबंधों में ही मोह और ममत्व बना रहता है और शारीरिक संबंधों को ही जीवन का सार भी मानता है। लगभग बहुत वर्ष पहले मालपुरा जाते समय देखा, एक वयोवृद्ध व्यक्ति है, लगभग 70 वर्ष का होगा, और उसके साथ एक महिला है जिसके सिर पे पानी की मटकी है और दोनों पैदल चलते जा रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं। और पैदल चलते हुए कहाँ जाना है उनको? डिग्गी जाना है। डिग्गी, मालपुरा डिग्गी प्रसिद्ध है, वहां की बोलवा है। मैंने बात ही बात में पूछा, क्योंकि पदयात्री वो भी थे और पदयात्री हम भी थे। मैंने पूछा, कल भी आप थे, आज भी आप हो, आखिर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और इस 70 वर्ष की उम्र में पैदल चल रहे हो, क्या तुम्हारे सवारी का त्याग है, क्या कारण है? तो वो पास में चलने वाली बहन बताती है कि हमारे 35 वर्ष का बेटा जो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और ऐसा लगा कि अब शायद बचेगा भी नहीं। तो सबसे ज्यादा संतान का मोह होता है जीव को, और संतान सुखी दुखी तो व्यक्ति अपने आप को सुखी दुखी मानता है। जहां जहां उसका राग है, जहां जहां उसका ममत्व है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे पोता है, चाहे मित्र है, चाहे माता पिता है, चाहे भाई बहन है, जहां जहां व्यक्ति का ज्यादा राग होता है, मोह होता है, ममत्व होता है, उनके सुख में प्रसन्नता और उनके दुख में व्यक्ति दिलगीर भी होता है। जबकि किसी का दुख कोई ले भी नहीं सकता, अपना सुख किसी को दे भी नहीं सकता। सुख दुख सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। पर मोह के संबंध जब होते हैं निकटतम, तो कई व्यक्तियों को देखते हैं, द्वैता अपंग है, द्वैता विकलांग है, माँ सेवा करती है, वो परिवार जवाबदारी निभाता है, पर नानी हो कि मामी हो कि मासी हो, बात करते समय उनका चेहरा लटकता है, उनके चेहरे पे उदासी आती है, कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि हमारा द्वैता ऐसी शारीरिक स्थिति में है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न अपने आप खा सकता है, न समझ सकता है। ऐसे बच्चे की तकलीफ में माँ बाप तकलीफ
दुखी होते हैं, पर संबंध में जितना मोह होता है जिसका परस्पर, वो व्यक्ति भी दुखी होते हैं। तो वृद्ध महिला ने मुझे बताया कि 35 वर्ष का बेटा इतना ज्यादा बीमार, हमको लगा पता नहीं अब बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने डिग्गी की बोलवा करी, और बोलवा ये करी कि हमारा बेटा यदि शरीर से स्वस्थ हो जाएगा तो हम आपके यहाँ पांवों से चल के ढोक देने के लिए आएंगे। ऐसी मान्यता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी कामना, ऐसी भावना, और योग संयोग से हमारा बेटा स्वस्थ हो गया। इसलिए हम उस बोलवा को पूरी करने के लिए मैं पानी लेके चलती हूँ सिर पे, और ये लकड़ी टेक के चल रहे हैं, और चलते हैं पूरे, और फिर झुकते हैं तो फिर जमीन कहाँ से लेते हैं, जहां तक पांव का अंगूठा है वहां से फिर चालू करते हैं, फिर झुकते हैं। शरीर की उम्र क्या है और मन की मानसिकता, बेटा मेरा जीवित हो गया, इनकी कृपा से हो गया, मुझे ढोक देने जाना है। अपनी आयु का विचार नहीं, वृद्धावस्था का विचार नहीं, विचारों का बल इतना है कि रोज 9-10 किलोमीटर जैसे तैसे पार करता है। कहीं रोटी खा लेते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, कहीं विश्राम कर लेते हैं, पर बोले हमारा एक क्रम रोज चल रहा है। ये क्रम चल रहा है। ये क्रम क्यों चल रहा है? देखो, पंखे की ओम शांति करो, चिड़िया कबूतर, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लो, व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियां बदलने के लिए, वो चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे और कोई संकट हो, संकट में, प्रतिकूल परिस्थिति में सब भगवान का नाम लेते हैं। और कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, पर सबको ध्याने वाला व्यक्ति है। और व्यक्ति के संयोग के लिए ही सारे प्रयत्न हैं, इसलिए कि दुख से मुक्त बने और सुख की अनुकूलता हो। सुख कौन सा शारीरिक, सुख कौन सा पारिवारिक, सुख कौन सा धन का, धरती का, पद का, पैसे का। जब तक जीव को जीव का बोध नहीं होता है, वहां तक जीव बाह्य आत्मा के रूप में ही जीवन जीता है। बाह्य आत्मा किसे कहते हैं? शरीर मैं हूं, ऐसी मान्यता। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। व्यक्ति अपनी पहचान पुण्य पाप के उदय के अनुसार बनाता है। व्यक्ति सब है, पर व्यक्ति का स्तर, व्यक्ति का पुण्य, व्यक्ति का पाप कई प्रकार से जीवन में परिस्थितियां निर्मित करता है और परिस्थितियां बदलता है। इस तरह परिस्थितियों में जीते हुए जीव को अनंत काल हो गया, पर अपनी प्रीति कब आएगी हमारे में? हम आत्मा के प्रेमी कब बनेंगे? शरीर के प्रेमी तो हर भाव में बनते हैं। कुत्ता भी बनता है, बिल्ली भी बनती है, बंदर भी बनता है, गाय बैल बकरी को भी अपना परिवार और अपना शरीर मैं बुद्धि से प्रिय लगता है। और हर भाव में यही कार्यक्रम चलता है, चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, बैल, कोई भी हो। हर जीव को कर्म का भुगतान करने के लिए जब जिस शरीर में जाता है, उस शरीर में उसकी मैं बुद्धि है, और शरीर में मैं बुद्धि है, इसलिए शारीरिक संयोगों में सुखी दुखी व्यक्ति होता रहता है। आज भी संसार में अधिकतर आराधना करने वाले, जाप करने वाले, तीर्थ करने वाले, बोली करने वाले कहीं न कहीं
किसी न किसी निमित्त को लेके तीर्थ यात्रा भी करते हैं, बोलवा भी करते हैं। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, और मान्यता के अनुसार पर उसका भाव जगत भक्ति का हो, भक्ति की अभिव्यक्ति हो, चाहे वो जागरण करा दे, चाहे वो तीर्थ यात्रा निकाल दे, चाहे वो जीवन कर दे, पर लगभग जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है वहां तक शुभ कार्य, अच्छे कार्य, जितने भी कार्य व्यक्ति करता है, सब कार्यों में कहीं न कहीं उसका सांसारिक दृष्टिकोण होता है। मोह की जिंदगी की बात होती है, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो। परमात्मा का प्रेम हमारे संसारी जीवों को परमात्मा की भक्ति करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सेवा पूजा भी करते हैं, चैत्र वंदन भी करते हैं, आरती भी उतारते हैं, पर उस समय भी परमात्मा की भक्ति में हमारा मन अनन्य भाव से अहोभाव से परम गुणी परमात्मा के प्रति नमस्कार करते समय हमारा मन, वचन, काया तीनों योग परमात्मा की भक्ति में हमारा आत्मा का उपयोग लगे और ऐसा लगे कि परमात्मा से अधिक मेरे जीवन में कोई नहीं। सूरदास जी, मीरा, कबीर और हमारे परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी के शिष्य गौतम गंधर, सती चंदना, सती सुलसा, एक नहीं अनेकों ने परमात्मा भक्ति में अपने जीवन को धन्य धन्य बनाया। हमारा भाव जगत आराधना में भी, स्वाध्याय में भी कहीं न कहीं अपनी पहचान शारीरिक जिंदगी के स्तर पे ही बनाने की हमारी रुचि होती है। हम उदाहरण बहुत सुनते हैं, और उदाहरण ऐसे ऐसे व्यक्तियों के सुनते हैं जिनका जीवन बहुत ऊपर उठ जाता है। जैसे पेथर साहब एक सामान्य व्यक्ति थे, आर्थिक संकट था, बहुत गरीबी थी, पर परमात्मा की भक्ति में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार सत्संग स्वाध्याय में, व्याख्यान में पहले बातें होती थी कि 5 अनुव्रत ले लो, 7 अनुव्रत ले लो, 12 अनुव्रत ले लो। मुनि के 5 महाव्रत होते हैं और गृहस्थ के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रत में 5वां अनुव्रत परिग्रह की सीमा, कितनी जमीन रखना, कितने मकान रखना, कितना सोना चांदी रखना, कितना सामान रखना, ये परिग्रह प्रमाण होता है। अभी वर्तमान में मुझे लगता है शायद ही अनुव्रतों की व्याख्या समझने में और अनुव्रतों का पालन करने में और नियम लेने में कई व्यक्तियों को तो जानकारी भी नहीं होगी। 5वां अनुव्रत परिग्रह की सीमा, भगवान महावीर के शासन में कि एक उम्र आने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम की उम्र आने के बाद संसार में रहते हुए संन्यास लेने से पहले संन्यास नहीं ले सकेंगे, पर उसके बाद भी 70 वर्ष 65 वर्ष की आयु आने पर वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम किसको कहते हैं? संसार में रहते हुए संसारिक जीवन से निवृत्ति लेते हैं, संसारिक जीवन से छुट्टी लेते हैं। विवाह, शादी, जन्म आदि सारे कार्यक्रम, चाहे व्यापार विभाग है, समाज का है, रिश्तेदारी, सारे संबंधों में अपने समय का उपयोग नकार देते हैं। विवाह शादी में बेटे पोते को भेज देते हैं, स्वयं नहीं जाते। सारे कार्यक्रमों में, व्यापार में सबसे निवृत्त लेके व्यक्ति आराधना में विशेष रुचि लेता है, और आराधना में विशेष रुचि लेता है। तब एक बार गुरु महाराज ने पेथर शाह को कहा कि आप 5वां अनुव्रत ले लो, 5वां अनुव्रत ले लो। बोले दे दो आप।
मैं तो गरीब आदमी हूँ, रोज कमा के रोटी खाता हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो अणुव्रत ले लो तुम, तो दिला दो। कितना रखोगे धन? बोले 1 लाख। बोले 1 लाख बहुत हो गया महाराज, 1 लाख, 1 लाख देखने को है कहाँ? 1 लाख मिलेगा ऐसी उम्मीद भी कहाँ है? 1 लाख दिला दो। फिर भी गुरु महाराज ने कहा 1 लाख बहुत कम है, 2 लाख, 3 लाख नहीं और कम। पर गुरु महाराज को उस व्यक्ति का समय बदलेगा, भाग्य भाग्यवान होगा और बहुत जीवन में ऊंचे अच्छे कार्य करेगा, शायद इसका समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो गुरु महाराज ने 5 लाख तो तुमको रखना ही है। 5 लाख के साथ क्या करा दिया? संकल्प करा दिया। वो 65 शाह अपने जीवन में परमात्मा भक्ति में परम प्रेमी बन गए, परमात्मा भक्ति के परम प्रेमी बन गए, और इतने परम प्रेमी बन गए कि उनका जीवन भी ऊपर उठता गया, विचार भी अच्छे बनते गए, समय भी अच्छा आ गया। और एक नियम था उनका कि मैं जिस समय परमात्मा की भक्ति के कार्यक्रम में लगता हूँ, उस समय कोई मुझे दखल न दे, कोई मुझे आवाज न दे, कोई मुझे आमंत्रित न करे, बुलावे नहीं, कुछ भी नहीं। परमात्मा भक्ति के समय में मेरे कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, और लंबे समय तक परमात्मा के गुणों में यहाँ तक कि परमात्मा भक्ति में उनका मन इतना तल्लीन और भाग्य ने इतना साथ दिया, समय इतना बदला कि 65 साल राज्य मंत्री बन गए। राज्य मंत्री बनने के बाद भी परमात्मा की भक्ति के समय में, परमात्मा की भक्ति के समय में किसी का व्यवधान नहीं होगा, कोई बीच में बात नहीं करेगा। आज भी अभी कुमारपाल भाई सब जानते हैं, जैन समाज के लोग ज्यादातर, परसों एक्सीडेंट होने में आज वो अहमदाबाद अस्पताल में है, पर उम्मीद है कि स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। जगत के जीवों के प्रति उनका मैत्री भाव, परमात्मा की प्रीति, साधर्मी भक्ति, जीव दया, अनुकंपा, अपना पूरा जीवन समर्पित है उनका, श्वासों श्वास समर्पित है, और समाज सेवा में बहुत ज्यादा। पर उनके जीवन में एक नियम है कि सेवा कार्य के समय सेवा करते हैं सबसे ज्यादा, पर जब उनको सेवा से निवृत्ति होती है तब सामयिक लेके स्वाध्याय के लिए अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। नीचे आने वाले सब मिलते हैं ऑफिस में, ऊपर उनका निजी कमरा है, निजी कमरा में कोई प्रवेश नहीं करता, खुद अकेले ही रहते हैं, और कर्मचारी को बोल देते हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे आने तक किसी के आने की सूचना मुझे देने के लिए ऊपर आना मत। नौकर चाकर जो भी रहते हैं उनके पास सबको मालूम है कि सेठ ऊपर चले गए हैं। अब कोई 1000 पति आ जाए, लखपति आ जाए, कोई कितना भी व्यक्ति महत्वपूर्ण आ जाए, आने वाले को तुम बता दो कि साहेब ऊपर है और हमको ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए आप अपना नाम लिखा दो, पता, फोन नंबर और नाम लिख दो, आपको जल्दी है। तो जब नीचे आएंगे कुमारपाल भाई तब आपसे बात कर लेंगे या आप बात कर लेना, और आपको जल्दी है या ज्यादा जरूरी काम है, बैठना है तो वहां तक बैठो जब तक ऊपर से नीचे ना आए। कई व्यक्ति बैठ भी जाते हैं 2-3 घंटे, कई व्यक्ति चले भी जाते हैं। सेवा कार्य भी है, आने वाले का स्वागत भी है, साधन में भक्ति भी है, जीव दया के प्रेमी भी है, इंसान के साथ इंसान का व्यवहार भी करते हैं, पर सारा व्यवहार नीचे होता है। ऊपर जाने के बाद अभी पर्यूषण पर्व में तो 9 दिन वो गुप्त ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, ऐसी जगह जाते हैं
कि जहां उनको कोई मिलने ना आवे, और ये इजाजत भी नहीं रहती है कि कहाँ गए, चाहे वो पालिताना गए, चाहे किसी छोटे तीर्थ में गए, पर नौकर ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ गए हैं। किसी को भी 9 दिन उनकी जानकारी नहीं होती है, एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो ऐसा भी नियम होता है कई व्यक्तियों का, जैसे मैंने बताया था परसों, 2 दिन पहले ही बताया था, नेताजी, जिनको छत्तीसगढ़ में नेताजी के नाम से जो प्रसिद्ध, और जिनका नाम क्या बताया था, इंदरचंद जी बैद, 5 सामायिक लेके एक साथ बैठते, और 5 सामायिक लेके बैठने, राजनीति में भी उनका कार्यक्षेत्र बहुत था, साधन में भक्ति भी थी, अच्छे कार्यों में धन को तो कागज की तरह काम में लेते थे। मैंने भी अनुभव किया, मेरे शब्दों में भी उन्होंने कम से कम 2-2.5 करोड़ का लाभ लिया होगा। पर नेताजी जब सामायिक लेके बैठते हैं तो 5 सामायिक तक बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में कोई आके बात नहीं करे, बीच में कोई उठने की बात नहीं करे। और यहाँ तक हकीकत है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी बात करनी होती तो सोचते थे नेताजी 12 बजे के पहले नहीं मिलेंगे, उठने के बाद वो 5 सामायिक लेते हैं। उनको भी उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए समय देखना पड़ता था। आज भी कई व्यक्ति अपनी आराधना में, अपनी साधना में, अपने स्वाध्याय में, अपनी परमात्मा भक्ति में समय की व्यवस्था रखते हैं, और उनका मन अपने आप में, अपनी साधना में, आराधना में, यहाँ पेथरचा का भाग्य साथ दे रहा है, इतना साथ दे रहा है कि पूछो मत। यहाँ तक कि राजमंत्री बन गए, पर भगवान की भक्ति में व्यवधान नहीं होगा, कोई बीच में आएगा नहीं, कोई बात करेगा नहीं। एक रोज राजा साहब ने किसी काम से कहलाया होगा कि पेथरचा मंत्री को ये जानकारी दो, तो जाने वाले ने कहा कि वहां इजाजत नहीं है, वो पुष्प परमात्मा को चढ़ाते हैं, और जिस समय आंगी करते हैं पुष्प देने वाला ध्यान रखता है, और वो उनको क्रम से देता है, और वो परमात्मा की भक्ति में दत्तचित्त होकर के एकाग्रता के साथ परम गुणी परमात्मा की प्रीति में उनका मन तन्मय रहता है। ये जानकारी किसको हुई? राजा साहब को हुई। और राजा साहब को क्या जानकारी हुई कि पेथरचा अभी परमात्मा भक्ति में है, अभी उनको कोई व्यवधान नहीं कर सकता है। तो जो कर्मचारी उनको पुष्प दे रहा था, राजा स्वयं वहां आ जाते हैं और उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति में आनंदित होते हुए राजा स्वयं पुष्प देने की जगह बैठ जाते हैं कि मैं देखता हूं इनकी एकाग्रता, और पुष्प देने की जगह खुद बैठ जाते हैं और पुष्प देते हैं। पर देने का जो क्रम है, पहले वाले व्यक्ति को जैसी जानकारी थी, वो तो अचानक आके बैठे, उनको कुछ आइडिया नहीं। तो पेथरचा ने देखा कि मेरी भक्ति की व्यवस्था में ये परिवर्तन कैसे है, जो पुष्प आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पीछे देखा तो अरे ये तो राजा स्वयं है। बोले मैं तुम्हारी भक्ति की एकाग्रता और भक्ति में तन्मयता और परमात्मा के प्रेम में तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी भक्ति ही मुझे खींच के यहाँ लाई है कि ऐसी भी भक्ति होती है, ऐसी भी प्रीति होती है। आप हम सब दुनिया में ही हमारा कारोबार है, दुनिया में ही प्रीति है, दुनिया में प्रेम है, दुनिया में हम राजी होते हैं, दुनिया से ही नाराज होते हैं। और 4 गति 84 लाख योनि में ये धंधा हमारा अनंत काल से चल रहा है। राजी नाराज होना, सुखी दुखी होना, किसी के वियोग में आंसू गिराना, किसी के संयोग में नाराज होना, किसी से दूर जाना, किसी के नजदीक आना, किसी का स्वागत करना, किसी को अंगूठा बताना,
हमारे जीवन में पुण्य पाप का मेला, पुण्य पाप का झमेला, और हम शरीर में मैं बुद्धि से सारा ये व्यवसाय राग द्वेष का चलता है। जब आत्मा में आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जैसा मैंने 2 दिन पहले बताया था, बार बार बताने जैसा वाक्य है। धोलका कलिकुंड तीर्थ में हम कुमारपाल भाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कैसा उपकारी, जगत में सब जीवों के काम आने वाला ऐसा व्यक्तित्व, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्दी में जल्दी हो। क्या बोल रही थी? हाँ, धोलका में मैंने 3 दिन पहले बताया, चंद्रशेखर विजय जी महाराज, भुवन भानु सूरी महाराज के शिष्य, प्रेम सूरी की परंपरा में उनका योग बना कलिकुंड तीर्थ में आने का, और मेरा योग भी, मेरे को स्वास्थ्य लाभ के लिए 9 महीना कलिकुंड तीर्थ के सामने दत्त सूरी दादाबाड़ी के एक कमरे में रहने का योग बना था। क्योंकि दत्त सूरी दादा गुरुदेव की जन्मभूमि धोलका है, और कलिकुंड तीर्थ में जो पाटनाथ भगवान की मूर्ति गांव से आई है, उसी गांव में, उसी मंदिर में दत्त सूरी जी की भी मूर्ति थी, उनकी जन्मभूमि में। तो आमने सामने दादाबाड़ी की बनने का योग बना, तो एकदम कलिकुंड तीर्थ के सामने दादाबाड़ी है, वहां मेरा विश्राम था। और कलिकुंड तीर्थ के उपासना में चंद्रशेखर विजय जी महाराज नौपद होली में व्याख्यान दे रहे थे, और जगह कम थी, सुनने वालों की संख्या के सामने जगह बहुत कम थी। तो जगह कम होने से हमारे राम भी 15-20 मिनट पहले जाके बैठ जाते थे। उन्होंने 3 शब्द बोले, वो आज तक जीवन में तो नहीं आए, यहाँ याद है बुद्धि में, कि मनुष्य भाव में आराधना के क्रम में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन? जिसको वालामा वाला परमात्मा लगे, परम प्रिय भाव परमात्मा के प्रति हो, दुनिया के प्रति प्रमोद भाव हो, करुणा भाव हो, दया भाव हो, विपरीत आचरण वाले के प्रति तटस्थ भाव हो, और दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव हो। 4 भाव। 4 भाव में कौन कौन से भाव है? मैत्री भाव, प्रमोद भाव। मैत्री भाव सब जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, परमात्मा की भक्ति अंतरंग जिनमें होती है, वही परमात्मा के मार्गदर्शन में जीवों के साथ मैत्री करते हैं। जीवों के साथ मैत्री, गुणी जनों के साथ प्रमोद भाव, और विपरीत आचरण वाले के प्रति तटस्थता, ओम शांति, और दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव। 3 शब्द उन्होंने दिया। परम प्रीति परमात्मा के प्रति, हमारी प्रीति परमात्मा के प्रति भी होती है, तो कहीं कहीं किसी न किसी संसारिक इच्छा पूर्ति बीच में आ जाती है। मैंने अपना जन्मदिन मनाया, इसलिए संघ निकाला है। मैंने 50 वर्ष मनाए, इसलिए यात्रा के लिए शिखर जी गए हैं। मेरे पोते का जन्म हुआ, इसलिए मैं सिद्धाचल जी की यात्रा जा रहा हूँ। मेरे शादी के 50 वर्ष पूरे हुए, इसलिए मालपुरा में पूजा और स्वामोत्सव के लिए 2 बस ले जा रहे हैं। हम नाकोड़ा जा रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, पर उसके साथ संसारिक दृष्टिकोण लगभग व्यक्ति का साथ में होता है। अरे हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे महाराज हमने क्या किया? हमने तो यात्रा निकाली। अरे पर यात्रा गया, पर यात्रा के पीछे आपके भाव क्या है? शादी से संबंधित विचारों की पुनरावृत्ति है, शादी की अनुमोदना है, और अनुमोदना में परमात्मा की भक्ति है। पर हेतु क्या है? जैन दर्शन क्रिया के आधार पे कर्म बंधन नहीं मानता, जैन दर्शन हेतु के आधार पे कर्म बंधन मानता है। आपका हेतु क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है? आज एक डॉक्टर भी इंजेक्शन देता है
और नस नहीं मिलती है तो 3-4 बार सुई चुभाता है, पर उसकी भावना में हिंसा नहीं है। रोगी को राहत पहुंचाना है, रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए उसका हेतु सेवा है, उसका हेतु रोगी का स्वास्थ्य लाभ है। पर वही एक कोई ऐसा भी किसी गांव में डॉक्टर मिल जाए, मिला भी है, कि पानी का इंजेक्शन दे रहा है, डिस्टिल वाटर का दे रहा है, किस लिए कि पैसे लेने हैं। वो बेचारा गांव का आदमी समझता नहीं है, वहां स्वार्थ बुद्धि है, सेवा बुद्धि नहीं है। तो जैन दर्शन की मान्यता क्या है? क्रिया के आधार पे कर्म बंधन नहीं है, हेतु के आधार पे कर्म बंधन है। आपका संग ले जाने का हेतु क्या है? मेरे पोते का जन्म हुआ, मेरे बेटे का जन्म हुआ, मेरे शादी के 50 वर्ष हुए, मेरे घर का मकान बने तो दादागुरु मैं ये कार्य करूंगा, इसलिए मैं ले जा रहा हूं। हेतु के आधार पे कर्म बंधन का संबंध है। मैंने कहा आप कह रहे हो हमने तो भगवान की यात्रा ही तो कराई सबको, पर आपका हेतु क्या था? मैंने कहा यही हेतु बदल देते कि भगवान ने मुझे मनुष्य भाव दिया, धर्म आराधना में रुचि बनी, धर्म आराधना हुई, उसकी अनुमोदना में मैं संग निकालता हूं। मनुष्य भाव मिला और ऊंचे अच्छे कार्य में मेरी रुचि बनी, परमात्मा की भक्ति में मैं सबको इसीलिए ले जा रहा हूं कि मुझे मनुष्य जीवन मिला और परमात्मा बार बार मुझे मनुष्य जीवन में सद्गुणों की अभिवृद्धि हो, आत्मा और परमात्मा की प्रीति हो और जन्म मरण से छुट्टी हो, इस भावना से मैं आपके यहाँ संग लेके आया हूं। संघ का दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण के आधार पे कर्म बंधन है, हेतु के आधार पे कर्म बंधन है। आपका निर्णय जो है, आपका हेतु जो है, वही मुख्य है। हमारा हेतु जब तक बाह्य आत्मा अंतरात्मा नहीं बनेगी, वहां तक परमात्मा की प्रीति हकीकत में गुणों के आधार पे सर्वज्ञ परमात्मा इंद्रभूति गौतम स्वामी को परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्रीति, परम आत्मा की प्रीति, संसार में कोई संबंध में, धन में, धरती में, पद में, पैसे में, कहीं भी गौतम स्वामी इंद्रभूति का भगवान के चरणों में आने के बाद, शंका का समाधान होने के बाद, जब भगवान ने सीधा नाम लेके उनको संबोधित किया और जब उनके प्रश्न का उत्तर मिला और जब उनको गुरु के रूप में आस्था से स्वीकार किया, उसके बाद उनकी प्रीति केवल परम गुणी परमात्मा में थी। परमात्मा के अलावा कहीं उनकी प्रीति नहीं थी। यहाँ तक कि एक रोज भगवान से प्रश्न किया कि भगवान मेरी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी? भगवान ने क्या कहा? हे गौतम, तुम इस बात का विचार मत करो, मेरी सिद्ध अवस्था, क्योंकि अरिहंत शरीरी होते हैं, अशरीरी सिद्ध होते हैं। अरिहंत के 4 कर्म क्षय होते हैं, सिद्ध के 8 कर्म क्षय होते हैं। आप जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, कभी धार्मिक पुस्तक लेके साधु साथियों के सामने बैठने वालों को और ऐसी ऐसी पुस्तकें निकाल रहे हैं अभी साधु साथी कि सरल में सरल, सामान्य में सामान्य शब्दावली में कितना ज्ञान हो सकता है। जैसे अभी क्या है वाटिका, वर्तमान वाटिका 10 भाग है और बिल्कुल शुद्ध हिंदी है और बच्चे को समझाया ऐसे चित्र वगैरह दे रखे हैं। यदि 10 पुस्तक 2 महीने में भी व्यक्ति पढ़ लेता है, 20 मिनट 15 मिनट भी रोज पढ़ता है, तो उसको कितना ज्ञान हो सकता है। हम लोगों को ज्ञान में बिल्कुल रुचि नहीं है। उपवास करेंगे, आंबिल करेंगे, एकासन करेंगे, पोषण भी कर लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, नौकारसी भी कर लेंगे, पर जैन दर्शन की जानकारी में लगभग व्यक्ति का ज्ञान 0 रहता है। बुद्धि तो है, बुद्धि तो कमाल है, और अभी वर्तमान की बुद्धि का तो कहना ही क्या। सारे विश्व को व्यक्ति ने मोबाइल में समेट दिया, और समेट किसने दिया? किसी मुर्दे ने नहीं, किसी देव ने नहीं,
किसी पशु ने नहीं, चलते फिरते इंसान ने ही। वैज्ञानिक कौन बनता है? इंसान ही बनता है। प्लेन किसने उड़ाई? इंसान ने उड़ाई। मोबाइल की व्यवस्था किसने दी? इंसान ने दी। इंसान कौन? ज्ञानवान। ज्ञान किसका? आत्मा का। वो आत्मा का ज्ञान दुनिया में काम आ रहा है। जब आत्मा का ज्ञान आत्मा के लिए काम में आता है, तब जीव का राग द्वेष, मोह माया, तेरा मेरा, संसार के संबंधों में प्रीति, सारे भाव अपने आप में शांत होते हैं और शांत होके मैत्री भाव का विस्तार होता है। जगत के जीवों के प्रति मैत्री। हम मित्रता से परिचित हैं, मैत्री भाव से परिचित नहीं है। हमारे विपरीत व्यक्ति के विचार है, व्यवहार है, वाणी है, रहन सहन है, खान पान में राग द्वेष की व्यवस्था है। हमारी जो प्रीति है वो मैत्री भाव नहीं है, वो मित्रता है। मित्रता परस्पर एक दूसरे के संबंधों में अनुकूलता जितनी होती है वहां प्रीति होती है, मित्रता होती है। मित्रता सम विचारों में होती है। मित्रता आना जाना, खाना पीना, बोलना बैठना, एक दूसरे के विचारों का विरोध नहीं होता है, वहां ये स्थिति बनती है। और मित्रता किसके प्रति होती है? जगत के जीवों के प्रति। और मित्रता सामान्य जीव नहीं कर सकता। विशिष्ट व्यक्ति ही, साधक ही, परमात्मा के भक्ति ही, परमात्मा की परम प्रीति में जिनका मन अनन्य है उन्हीं को होती है। हमने कितने उदाहरण सुने हैं और सुनते रहेंगे, पर हमारे में मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव जगत के जीवों के प्रति होता है। मैत्री भाव का व्यवहार किसने किया? सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ पोषद में बैठे हैं और महारानी ने संसारिक इच्छा पूर्ति के चक्कर में रसना वासना वृत्ति ने सिर उठाया होगा और आरोप किया सुदर्शन सेठ पे। और स्त्रीय चरित्र में जिस तरह वातावरण बना, यहाँ तक कि राजा साहब अन्य मनुष्य की स्थिति में आ गए कि अब क्या कहना, कैसे कहना। और वातावरण ऐसा बना दिया कि सुदर्शन सेठ की सब गलती है। राजा साहब को भरोसा नहीं हुआ। राजा साहब ने एक शब्द बोला, ये सुदर्शन सेठ तुम बता दो कि सच्चाई क्या है, मैं तुम्हारे एक शब्द में सच्चाई स्वीकार कर लूंगा, मैं तुमको जानता हूं। सुदर्शन सेठ सामयिक में पोषद में मौन रहे। क्यों मौन रहे? कि यदि मैं सच्चाई का एक शब्द भी बोलता हूँ, एक वाक्य भी बोलता हूँ, तो ये जो स्त्रीय चरित्र का प्रपंच है इसका रहस्य खुल जाएगा। और रहस्य खुल जाएगा तो राजा या तो रानी को देश निकाला देंगे या प्राण हत्या करेंगे। इतनी ज्यादा विपरीत विचारधारा राजा सहन नहीं करेंगे। और मेरी वाणी से उनके प्राण जाए, उनको देश निकाला दिया जाए, तो उस जीव के साथ मेरी मैत्री खंडित हो जाएगी। उस जीव के साथ मेरी मैत्री खंडित हो जाएगी। मैं पोषद में बैठा हूं, मैत्री भाव सब जीवों का संकल्प लेके बैठा हूं। सुदर्शन सेठ ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार सच्चाई बोल दो नहीं बोला। मौनम सम्मति लक्षणम। राजा को क्या लगा? मौन है यानी कहीं न कहीं किसी न किसी निमित्त को लेके इनके भाव में कोई गलती हुई है। और सुदर्शन सेठ को सूली तक पहुंचा दिया। सबने सुना। कितनी विपरीत परिस्थिति बनी, पूरे नगर में घुमा दिया, सूली तक पहुंचा दिया कि ये जबान से नहीं बोल रहे हैं तो इनकी गलती हुई होगी। उसका दंड कहां तक? वहां तक भी मैत्री भाव खंडित नहीं किया। ये मेरी गलती नहीं, इसमें रानी की गलती है, ऐसा शब्द नहीं बोला। क्यों? मेरी जीवों के प्रति मेरी मैत्री खंडित हो जाएगी, मेरी वाणी से इनको तकलीफ होगी। दूसरा उदाहरण क्या, कितने उदाहरण है। क्रौंच पक्षी, मैतार्य मुनि सोनी के घर आहार लेने के लिए जाते हैं और आहार लेके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सोनी पीछे पीछे आता है, देखता है कि मैं भगवान
महावीर के लिए श्रेणिक महाराज के कहने के अनुसार सोने के जवले बना रहा था, और जवले बनाते बनाते मैं छोड़ के गया हूँ, और मेरे इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है नहीं, ये जवले गए तो कहाँ गए? किससे पूछा? अरे कहीं संत वेश में छिपे चोर तो नहीं आ गया? उनको पूछा, जवले थे? है नहीं, तुम सच सच बता दो। कितना प्रयत्न किया, कितनी कठोर भाषा बोली, कितना कठोर व्यवहार किया, कैसा उनको मारपीट करी, और वो जानते थे कि चांदी के सोने के जवले क्रोंच पक्षी चुप के गया है और पेड़ पे बैठा है, पेड़ पे बैठा है, उसके बाद भी मुंह नहीं खोला। जीव मैत्री, मोक्षगामी जीव मैत्री, जीव मैत्री को मुख्यता देते हैं। भगवान महावीर के 12.5 वर्ष में जिन्होंने जो भी कष्ट दिए, जितने उपसर्ग आए, कर्मों का भुगतान था, फिर भी भुगतान के समय सब जीवों के प्रति उनका मैत्री भाव अखंड रहा, मैत्री भाव अखंड रहा, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर संकट में। कैसा मैत्री भाव? संगम देव 6 महीने तक पर्युषण पर्व में भगवान महावीर का जीवन चरित्र सुनते हैं। इस बार तो 2 बार सुनने का चांस है। एक बार पर्युषण हो गए और दूसरी बार फिर पर्युषण, खरतर गज के निमटे हैं, तपा गज के पर्युषण में साथी जी जाएंगे। ये प्रवचन हम श्रवण करते हैं भगवान महावीर के जीवन में सारे उपसर्ग, किस कर्म का उदय, कब किस भाव में क्या गलती हुई और उस गलती का क्या भुगतान है, और वो भुगतान मोक्ष जाते समय अनिवार्य रूप में परम समता भाव में सारे कर्मों को विदा करा, क्षय किया परम समता में, और कष्ट देने वाले के प्रति मैत्री भाव। कितना मैत्री भाव! संगम देव जब जाता है तब भगवान के आंख में सामान्य कि तुमने मेरे निमित्त से भले परीक्षा की, पर मेरे निमित्त से जितने कर्म बंधन किए, वो कर्म बंधन का भुगतान तुमको कितना करना पड़ेगा, कहां तक करना पड़ेगा, उस जीव की दया आती है। ये मैत्री भाव, तुमने मुझे कष्ट दिया। मोक्षगामी जीवों का भाव जगत कितना ऊंचा होता है। वैर विरोध के विचार राय जितने भाव में नहीं रहते। कोई कितना भी कष्ट दे, कितनी भी तकलीफ दे, कितनी भी धन हानि करे, कितनी भी मान हानि करे, भले आपका कहना नहीं माने, उचित विचार भी कोई नहीं माने, पर मोक्षगामी जीवों का मैत्री भाव अखंड रहता है। और कितना अखंड! 12.5 वर्ष तक जिन्होंने जो कष्ट दिए, सबके प्रति भगवान का मैत्री भाव रहा। मैत्री भाव अहेतु कहते हो, उसमें कोई हेतु नहीं होता, मित्रता में तो हेतु होता है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में व्यक्ति वस्तु राग से तो परिचित हैं, धन धरती से परिचित हैं, अपने पराये को जानते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, पर भगवान के गुणों में हमारी प्रीति कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? पेथर शाह के सामने राजा आ गया तो भी उनकी भक्ति में भंग नहीं हुआ। परमात्मा की प्रीति और जीव मैत्री। एक तीसरा उदाहरण और है, क्या आहार बहराया? किसने बहराया? नागश्री ब्राह्मण ने। नागश्री ने आहार बहराया कड़वे तुम्बे का, और गुरु महाराज ने कहा भले तुम बैठ के आ गए। उसने सोचा इतना घी तेल मसाला सब डाला है, कहीं घर वाले कुछ गलत बताएंगे। व्यक्ति अपनी गलती सुनने में मानसिक रूप से बहुत ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है। गलती सुनने में रुचि नहीं होती है, इसलिए गलती को छिपाने का काम करता है। और नागश्री ने पूरा तुम्बा, कड़वे तुम्बे का हार बना हुआ आने वाले मुनि को बहरा दिया कि जिससे मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा, हे मुनि, ये आहार करने लायक नहीं है, इसको तुम जंगल में जाके पलट दो, ये आहार तो तुम्हारे प्राण लेने वाला है। वो मुनि
कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। क्या नाम था? धर्म रुचि अणगार। धर्म रुचि अणगार। धर्म रुचि अणगार जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके आहार को परखने की क्रिया करना चालू करते हैं। जितने में देखा कि सैकड़ों चींटियां सुगंध से आ गई और उस सुगंध में क्या जहर है, तड़फड़ा के मरने लगी। तो उन्होंने सोचा और ये कितने हजारों हजार जीव मर जाएंगे, इससे तो ये कड़वा तुम्बा मैं स्वयं खा लूं और समाधि के साथ शरीर छोड़ दूं। ये जीव मैत्री। हमारे भाव जगत में मित्रता है, मैत्री नहीं है। मैत्री जीवों के प्रति होती है, उनके उदय की फिल्म में नहीं होती, उनके कर्म में नहीं होती। उनकी आत्मा में प्रीति इतनी होती है कि उस प्रीति के सामने जीव मैत्री और परमात्मा भक्ति। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा कि जगन्य साधक कौन? जिसको परमात्मा की परम प्रीति हो। और दूसरे नंबर में मध्यम परमात्मा का भक्त कौन? जिसकी भगवान ने वाला थे मने वाला। कल फिर लेंगे इसको। भगवान ने वाला थे मने वाला, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव। और तीसरे में उत्कृष्ट कौन? वालामा वाली, जेने पोतानी जात लागे, अपनी आत्मा को ही सर्वोपरि महत्व देके संसार को राम राम करे, मोह के संबंधों को विच्छेद करे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की आराधना में अपनी रुचि बढ़ाए और जगत के जीवों के साथ क्षमा याचना, उन्हीं जनों के साथ प्रमोद भाव और जगत के जीवों के साथ मैत्री भाव और विपरीत आचरण वालों के प्रति तटस्थ भाव। मोक्षगामी जीवों की भावात्मक स्थिति जैसी होती है, कितनी निर्मल होती है, कितनी पवित्र होती है, कैसा उनका भाव जगत होता है। हमारा भाव जगत अभी वर्तमान में कैसा है और कैसा होना चाहिए? अहो करुणा सिंधु अपार, आपा मरि पर प्रभु करियो, आओ आओ बेकार। जे स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम। जिहने आप्यो ज्ञान निज, तिहने सदा प्रणाम। देह चता जिहनी दशा, वरते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरण मा, ओ वंदन अगणी। आज इस सभा में जयपुर से श्यामनगर संघ प्रमुख, सब तरह से थानेवासी, मंदिर वाले, सब साधु साधुओं के चातुर्मास की व्यवस्था में उदारता के साथ, विवेक के साथ, भक्ति के साथ जो सबको संभालते हैं, उनका नाम है भास्कर भाई। और उनके साथ विजय भाई चोरड़िया। और भास्कर भाई, इनका गांव भी बहुत प्रसिद्ध है, मंडार गांव। मिल्खा का उपासरा, पता नहीं